Hey guys, welcome back to my channel. I am Meghna. So today's topic is really very interesting because it is not related to CA or CS, it is related to life. The topic is 5 habits that can change your life, not immediately but eventually. Before we start today's topic, I want to tell you a small story. A friend of mine called me 5 days back and said, listen, I gained a lot of weight, I want to lose my weight, tell me what to do. I said, start exercising. She said, okay. Now, day 1, she exercised for 1 hour, went to the mirror and saw herself. She did not see any difference, obviously. She exercised another day, day 2, exercised for 1 more hour, went to the mirror, saw herself, did not see any difference. She called me up in agitation and said, listen, your plan is not working. I exercised for 2 days, for 1 hour every day, and I cannot see any difference. I said, listen, calm down. You cannot see any difference in yourself by working for only 2 days. Habits take time. Transformation takes time, right? So this brings me to today's topic, which is 5 habits that can change your life, not immediately but eventually. Why did I tell you the story? The moral of the story is किसी भी हैबिट को बनाने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है. ओके, हैबिट्स कैन नॉट ट्रांसफॉर्म यू ओवरनाइट कि आज आपने कोई बुक पढ़ी और कल आप एक डिफरेंट पर्सन. दैट कैन नॉट हैपन. ओके, यू हैव टू गिव इट कंसिस्टेंसी, यू हैव टू गिव इट टाइम एंड देन ओनली यू विल सी द डिफरेंस. इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगी कि फॉलो दिस 5 हैबिट्स एंड यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन द अदर डे. यू विल नॉट बी. It will take time because real habits take time in making and in transforming. तो ये 5 habits अगर आप follow करोगे तो आप एक different person बन जाओगे after some time when you follow them for a long period of time. Let's get started. Point number 1, make STPs and LTPs. Now, what is STP and what is LTP? I'll tell you. STP is short term plans, LTP is long term plans. हमारे लाइफ में हमको चार्ज लेना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपने गोल सेट आउट करने पड़ेंगे. ठीक है, लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं आपके पास. सब सुबह उठते हो, ओह माय गॉड इट्स वेरी हॉट, इट्स रेनिंग, इट्स वेरी कोल्ड, आई डोंट वांट टू गेट अप, आई एम नॉट फीलिंग फाइन, इट्स फीवर, इट्स वेरी हार्श वेदर. बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आप देखोगे अपने आसपास. आज मेरा बर्थडे है, कल मेरी फ्रेंड का बर्थडे, आज मेरे बॉयफ्रेंड की शादी है. बहुत सारे इवेंट्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं विच विल कीप डिस्ट्रैक्टिंग. बट what gets you up in the morning and what sets you go is the habits and is the goals which you have set. राइट, अगर आपने कुछ गोल सेट किए और आप बहुत यू आर वेरी एक्साइटेड टू फॉलो देम, यू आर वेरी एक्साइटेड टू डू देम. अगर आप बहुत पैशनेट हो उनके लिए तो आप देखोगे कि आपको वो गोल्स उठाएंगे सुबह. आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर आपको अपने गोल्स फुलफिल करने हैं, अपने ड्रीम्स को परसू करना है, तो आप देखोगे कि आप अपने आप उठ जाओगे. अपने आप कितने भी डिस्ट्रैक्शंस हो, कितने भी खराब कंडीशंस हो वेदर की, आप जाओगे बाहर, अपना काम करोगे, अपने गोल्स को अचीव करोगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू प्लान टू गो गोवा विद योर फ्रेंड्स आफ्टर 2 months, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप डेट डिसाइड करते हो किस दिन जाना है, किस दिन सब लोग फ्री हैं. उसके बाद यू डिसाइड द फ्लाइट यू वांट टू गो विद, आप टिकट्स बुक करवा लेते हो. आप अपने लिए ड्रेसेस पिक करना शुरू कर देते हो. ओके, आई एम गोइंग टू वियर दिस ड्रेस ऑन दिस डे, वियर दिस ड्रेस ऑन दिस डे. अपनी पूरी बैग की पैकिंग आप करना शुरू कर देते हो. सो एवरीथिंग इज प्लान्ड, राइट. अपने होटल्स आप बुक कर लेते हो, वहाँ पर अपना पूरा डे प्लान करते हो क्योंकि डे 1 में हमको यहाँ जाना है, डे 2 में वाले बीचेस जाना है, डे 3 में वाले क्लबिंग जाना है. सारे फ्रेंड्स याद कर लेते हो कि अच्छा तुम लोग ये लेके आना, वो लेके आना. यू प्लान एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग. वो अलग बात है तुम्हारे गोवा के प्लान्स कभी पूरे नहीं हो पाते, बट तुम लोग प्लान तो करते हो, राइट. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर आप एक छोटी सी गोवा ट्रिप के लिए इतनी सारी प्लानिंग कर सकते हो तो आपकी लाइफ के लिए आप पूरी प्लानिंग क्यों नहीं करते. देखो, लाइफ में जो कहीं पहुंचते हैं वो सिर्फ वो लोग होते हैं जिन्होंने कुछ प्लान किया होता है. somebody who is directionless, they keep roaming, do not reach anywhere. ओके, अगर आप किसी टिकट स्टेशन पे जाकर या कहीं आप जाकर बोलोगे टिकट स्टेशन पे, आप उनको बोलोगे लिसन, वो बोलेंगे आप कहाँ की टिकट चाहिए, आप उनको बोलोगे कहीं की भी टिकट दो, कोई से भी टिकट दे दो, तो आप कौन सी टिकट देंगे पता है, आपको कोई भी टिकट देंगे, बोलेंगे सुनो जाओ. क्यों? क्योंकि जिसको डायरेक्शन नहीं पता है वो कहीं नहीं पहुंचता है. ठीक है, वो सिर्फ घूमता रहता है रास्ते में, वो सिर्फ भटकता रहता है, और जिसको रास्ता पता होता है वो ही वहाँ पहुंच पाता है. तो इफ यू वांट टू रीच समवेयर, सेट गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म गोल्स मैं बोलूँगी 1 साल के लिए बना लो, और लॉन्ग टर्म गोल्स 3 to 5 years के लिए, कि 1 year डाउन द लाइन आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, वो आपके होनी चाहिए शॉर्ट टर्म गोल्स. इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी थिंग्स यू वांट टू बाय. इफ यू वांट टू बाय अ कार, इफ यू वांट टू बाय अ बिग हाउस, इफ यू वांट टू मैरी समबडी, एनीथिंग. तो आपकी शॉर्ट टर्म गोल्स होनी चाहिए. लॉन्ग टर्म गोल्स, आई वांट टू बिकम अ CEO ऑफ दिस कंपनी, आई वांट टू स्टार्ट माय ओन कंपनी, आई वांट टू डू जॉब विद दिस कंपनी, आई वांट टू वर्क विद दिस क्लाइंट. एनीथिंग कुड बी इन योर लॉन्ग टर्म गोल्स, और वो सारी चीजें आपको अचीव करने के लिए रोज मेहनत करनी है. ठीक है, so everyone who reaches somewhere has a plan. If you have a plan, then you can reach anywhere you plan to. कितने भी डिस्ट्रैक्शंस हो, कितने भी प्रॉब्लम्स हो, if you have plans, if you have set targets, आप उनको पूरा कर सकते हो.
वन मोर स्मॉल टिप फॉर दैट इज, आपको कोई बहुत अच्छा प्लान है जो आप चाहते हो, सपोज यू वांट टू बाय अ न्यू हाउस, अ बिग हाउस in any city you want. So what you can do is you can take out a picture of it, a beautiful big picture, and you can hang it in front of you in your bed. तो रोज सुबह उठो, रोज शाम को उठो, रोज every time you will see it, that will fix in your mind and you will start working for it. सिर्फ लगाने देना है उसको, सोचना है उसके बारे में कि हम उस तक कैसे पहुंचे, कैसे मैं इतने रिसोर्सेज कलेक्ट करूँ, इतना मनी कलेक्ट करूँ कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ कि मैं ये घर खरीद पाऊँ, राइट? ऐसा कोई भी कोर्स है, हाउस इज एन एग्जाम्पल जस्ट। तो आप कोई भी गोल सेट कर रहे हो उसके लिए पैशनेटली उसको फॉलो करो और उन सबको टेक डाउन करने के लिए इतनी मेहनत करो कि आपके जो गोल्स हैं वो पूरे हो जाए। सो 1 ईयर हो गया, शॉर्ट टर्म प्लान पूरे हो गए, फिर लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए वर्क करो, नए शॉर्ट टर्म नए लॉन्ग टर्म गोल्स बनाओ और उनके लिए वर्क करो। सो शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स आर रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। कीप सेटिंग देम, कीप अचीविंग देम एंड कीप गोइंग फॉरवर्ड। पॉइंट नंबर 2, रीड फॉर 15 मिनट्स एवरी डे। आई नो वी आर फ्रॉम अ जनरेशन जो बुक्स के अलावा पॉडकास्ट, मूवीज या बायोग्राफीज को देखना ज़्यादा पसंद करता है इंस्टेड ऑफ रीडिंग, बट आई वुड सजेस्ट, कॉल मी ओल्ड स्कूल, बट आई वुड सजेस्ट कि आप रीड करो कम से कम 15 मिनट। मैं आपको ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, आप रोज़ 15 मिनट्स किसी बुक को पढ़ो और उस बुक को कंप्लीट करो, फिर नया बुक पिक करो, फिर 15 मिनट्स रोज़ पढ़ो। तो मैं आपसे बस ये बोल रही हूँ कि रीड 15 मिनट्स। 15 मिनट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। आई वॉन्ट जस्ट आस्क यू कि सिर्फ 15 मिनट्स आप रोज़ पढ़ो कोई भी बुक जो आपको पसंद है, ठीक है? अगर आप किसी भी फील्ड में हो, आप किसी भी फील्ड में आप वो बुक पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेस करते हो तो आप बिजनेस बुक्स, लीडरशिप बुक्स पढ़ सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपनी सब्जेक्ट रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हो। अगर आप रिलेटेड बुक्स पढ़ के बोर होते हो तो आप सक्सेस बुक्स, लीडरशिप स्किल्स, आप किसी भी क्वालिटी जो आपको पसंद हो, आपकी कोई हैबिट्स हो, म्यूजिक आपको पसंद है या आपको स्पीकिंग पसंद है, यू वांट टू कम्युनिकेट, जो भी आपको पसंद है आप उसके बारे में 15 मिनट्स पढ़ें, ठीक है? समबडी हू रीड समथिंग मूव्स फॉरवर्ड, ठीक है? अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो कुछ नया रीड नहीं कर रहा है, स्टेज इन द सेम स्पॉट, इट नॉट मूव फॉरवर्ड। अगर आपको आगे जाना है, अगर आपको कुछ नया सीखना है, देन यू हैव टू। 15 मिनट्स रोज पढ़ने से आप एक साल में बहुत सारे कुछ कंप्लीट करोगे, यू विल नॉट रियलाइज। मतलब बहुत शॉर्ट स्पैन है यार, 15 मिनट्स में अपने फोन में स्क्रॉल करते करते कब निकाल देते हैं हमको मालूम भी नहीं चलता। तो 15 मिनट्स आप कोई भी बुक जो आपके इंटरेस्ट की हो, उस पर अगर आप स्टूडेंट हो और आप अपने बुक्स पढ़ के अपने जो आपकी करिकुलम की बुक्स पढ़ के आप बोर हो गए तो आप कोई और बुक पिक करो, ठीक है? अगर आप ऑलरेडी अपने लॉ की बुक्स पढ़ते हो, टैक्स की बुक्स पढ़ते हो, आपको उनमें पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है अब, तो आप कोई और बुक जो आपके इंटरेस्ट को रिलेट करता हो आप उसको पढ़ना शुरू करो। बट रीड 15 मिनट्स एवरी डे। आपको हैबिट ब्रीच नहीं करनी है, आपको रोज 15 मिनट्स पढ़ना है टिल लाइफ। और आप देखोगे आप इतनी सारी नॉलेज गेन कर लोगे ना कि आपके जो एम्बियंस में जो भी आएगा आपके आसपास वो आपसे कुछ गेन करके जाएगा एंड यू विल बी अ मैग्नेट। आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे बिकॉज आपके पास इतना नॉलेज है, ठीक है? पॉइंट नंबर 3, सराउंड योरसेल्फ विद 5 मोस्ट सक्सेसफुल पीपल ऑफ योर फील्ड whom you know। अब आपको क्या करना है, आप जिस भी फील्ड में वर्क करते हो, आप एक बिजनेसमैन हो सकते हो, आप एक स्टूडेंट हो सकते हो, आप एक टीचर हो सकते हो, आप एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप कुछ भी हो सकते हो। आप एक इंजीनियर हो सकते हो, एक मेडिकल की डॉक्टर हो सकते हो, आप कुछ भी हो सकते हो, राइट? तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप को अपने फ्रेंड्स बनाना है 5 ऐसे सक्सेसफुल लोगों को जिनको आप जानते हो आपकी फील्ड में वो एक्सपर्ट है, ठीक है? अब आप मुझसे बहुत सारे लोग बोलेंगे लिसन आप बिजनेसमैन, तो क्या मैं मुकेश अंबानी को अपना फ्रेंड बना दूँ? मैं ये नहीं बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि 5 पीपल जो आपके फील्ड में सक्सेसफुल है आप उनको जानते हो। मुकेश अंबानी को आप नहीं जानते हो, मैं भी नहीं जानती। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपके जो भी सराउंडिंग में ऐसे 5 लोग हैं जो आपके फील्ड में एकदम एक्सपर्ट हैं और आप उनको जानते हो, आपको उनको सराउंड करना है, आपको उनके आसपास रहकर उनके ट्रेड्स एब्सॉर्ब करने हैं, ओके? साइंस भी ये बोलता है कि यू बिकम सम टोटल ऑफ 5 पीपल यू हैंग आउट मोस्ट विद, ठीक है? तो अगर आपको वही बनना है जिनके साथ रहते हो तो क्यों ना अच्छे इंसान बन जाए, राइट? तो वो लोग जब जो 5 सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं जो आपके फील्ड से एक्सपर्ट लोग हैं, अगर आप उनके साथ रहोगे तो आप उनके ट्रेड्स नेचुरली एब्जॉर्ब करोगे, ठीक है? आप उनके वर्किंग हैबिट्स देखोगे, सीखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि क्या चेंज है उनके वर्किंग में और आपके वर्किंग में, क्या पैटर्न में डिफरेंस है, जिस तरह से वो काम करें, जिस तरह से वो प्रॉब्लम्स को अप्रोच करते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं और कैसे आप अप्रोच करते हैं, ठीक है? जो आपके सिस्टम में डिफरेंसेस है वो आप देखोगे और उनको मिनिमाइज करोगे। इससे क्या होगा, आप भी वैसे ही बन जाओगे और धीरे धीरे आप भी उनकी तरह काम करने लगोगे एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दैट यू विल बी सक्सेसफुल, ठीक है? अगर आप ये कर लोगे ना, अगर आप 5 सक्सेसफुल लोगों के साथ रहोगे जिनके साथ आप जिनको अपनी फील्ड में बेस्ट नॉलेज है, जो एक्सपर्ट है अपने फील्ड में, देन ट्रस्ट मी यू विल बी द 6th one, ठीक है? अब वो हो सकते हैं 5 रिचेस्ट पीपल जिनको आप जानते हो, हो सकते हैं 5 मोस्ट सक्सेसफुल पीपल, वो होते हैं 5 एक्सपर्ट्स, कुछ भी हो सकते हैं जिस भी फील्ड से आप बिलोंग करते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि वो अच्छे हों अपने फील्ड में और आप उनके क्वालिटीज एब्जॉर्ब करो, ठीक है? एवरीबडी हैज बैड ट्रेड्स, आपको उनके बैड ट्रेड एब्जॉर्ब नहीं करने हैं, आपको उनके गुड ट्रेड्स एब्जॉर्ब करने हैं और वैसे ही अपना को ट्रांसफॉर्म करना है। एंड ट्रस्ट में अगर आपने रिलीजियसली उनको फॉलो किया, उनके ट्रेड्स एब्जॉर्ब किए, देन यू विल बी द 6th person in the line।
और इसमें कौन सा कुछ बहुत मुश्किल है यार, उनके पास भी वही 24 आवर्स जो आपके पास होते हैं, उनके पास भी वही खाना है जो आप खाते हैं, उनके पास भी शायद वही रिसोर्सेज होंगे बिगिनिंग में जो आज आपके पास है। तो क्यों आप उनकी तरह नहीं बन सकते? आप बन सकते हो पर आप कभी ट्राई नहीं करते। जस्ट सराउंड योर सेल्फ विद देम, गिव टाइम टू देम, ऑब्जर्व देम, उनके ट्रेड्स एब्जॉर्व करो धीरे धीरे, देखो कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं, देखो वो अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं और आप भी वो सीख जाओ। अगर आप ऐसा करोगे तो आप बहुत सक्सेसफुल बन जाओगे, आप रियलाइज नहीं करोगे आपने कितना अच्छा काम कर लिया आपके साथ सिर्फ रहकर और उनके ट्रेड्स एब्जॉर्व करके। Point number 4, be an early riser. I know something like this coming from me is very very unbelievable. जो मेरे फ्रेंड्स वीडियो देख रहे हैं वो जानते हैं कि मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में कभी जल्दी नहीं उठती थी। आई वॉज ऑलवेज अ लेट राइजर, आई नेवर वोक अप अर्ली। आई वुड प्रेफर स्टडिंग लेट एट नाइट रादर देन वेकिंग अप अर्ली, बट now I have started waking up early and I have really understand the difference, right? अगर आप जल्दी उठते हो आपके पास इतना टाइम होता है, आप सोचते हो कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं और एक्चुअली आप कर भी पाते हो। ओके, when you wake up early, number 1, your energy is very good, you get a different vibe when you wake up early because atmosphere बहुत प्योर होता है। आप देखते हो अपने आसपास चीजें बहुत हैपनिंग और अच्छी होती है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, जब हम लेट उठते हैं तो हम हमारे दिन शुरू ही ऐसे होते हैं, अरे यार बहुत टाइम वेस्ट हो गया, अरे यार आज फिर से लेट हो गई, अरे यार आज फिर से अलार्म स्नूज़ कर दी। तो जो आपकी वाइब है ना वो नेगेटिव हो जाती है सुबह उठते ही, और वो नहीं होगी अगर आप जल्दी उठोगे, बिकॉज आप टाइम से पहले या टाइम पर उठ गए हो तो आप देखोगे आपके पास बहुत सारा टाइम है हर चीज को करने के लिए। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू वेक अप अर्ली, और एक दिन पहले, द नाइट बिफोर, आप सोने से पहले अपना पूरा जो प्लान है नेक्स्ट डे का, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ बहुत बार अपनी वीडियोस में, यू शुड ऑलवेज प्लान योर डेज, ठीक है। तो अपना हर एक दिन को प्लान करो, रात में सोने से पहले अपने नोटबुक में लिखो कि आपको कल क्या क्या करना है, ठीक है। और सुबह टाइम पर उठो, अलार्म को स्नूज मत करो, अलार्म को ऑफ करो और टाइम पे उठो, फॉलो अ हैबिट, और आप देखो आपका दिन कितना अच्छा रहेगा, ठीक है। फॉर दो स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं और उनको लगता है कि सुबह उठते ही पढ़ते बैठते हैं उनको बहुत नींद आती है, उनके लिए मैं ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि सुबह उठते ही डोंट स्टार्ट स्टडिंग। ओके, ऑब्वियसली अगर मैं भी सुबह उठते सीधे पढ़ना शुरू कर दूंगी तो मुझे भी नींद आएगी, और ऑल्सो डोज सो व्हाट यू हैव टू डू इज व्हेन यू वेक अप, ब्रश योरसेल्फ, वॉश योर माउथ, हैव अ 5 minutes वॉक, लिसन टू द सॉन्ग्स यू लाइक एंड लिसन टू द पार्टी सॉन्ग्स, ना लाउड सॉन्ग सुनो, और उसके बाद अरिजीत सिंह वाले सॉन्ग नहीं सुनने, अच्छे लाउड पार्टी सॉन्ग सुनो कम से कम 10 मिनट। आपकी नींद जो है वो भाग जाएगी, उसके बाद आप कुछ भी पढ़ोगे ना दैट यू विल नॉट फील स्लीपी एंड यू कैन स्टडी, राइट। तो सुबह उठने के बहुत सारे एडवांटेजेस, आपके पास बहुत लंबा दिन होता है, आपके पास बहुत कुछ टाइम होता है करने के लिए, एंड यू विल रियली फील गुड। पूरे दिन आपकी वो एनर्जी चलेगी ना अच्छी वाली, देन यू विल रियली अचीव लॉट ऑफ थिंग्स जो आप बहुत सारे टाइम प्लान करते हो पर कर नहीं पाते हो। तो सुबह उठोगे देन यू विल रियली हैव टाइम टू डू लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू कैन डू मेनी थिंग्स। सो मेरे जो फ्रेंड्स वीडियो देख रहे हैं वो मुझे ये बोलने वाले हैं, हाँ look who's talking about waking up early, because I did not used to wake up early, but trust me, now I have started waking up early and I have seen the difference. You must also try this. आप देखोगे बहुत डिफरेंस, आपको लगता है कुछ डिफरेंस तो फिर आप भी कंटिन्यू कर सकते हो सुबह जल्दी उठना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप इज स्टार्ट नेटवर्किंग। इट इज नॉट एन अर्ली एज टू स्टार्ट नेटवर्किंग। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप नेटवर्किंग शुरू कर दिया और वो वेस्ट जाए। नेटवर्किंग इतनी इंपॉर्टेंट है। ओके, पहले आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज नेटवर्किंग। नेटवर्किंग इज हैविंग the right set of people for any work you want to get done, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि लाइफ में हर कोई, जैसे कि आप मिलते हो, हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको किसी को भी छोटा या नेग्लिजिबल नहीं समझना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि ये मेरे कभी काम नहीं आ सकता है, बिकॉज कौन आपकी लाइफ में कब किस सिनेरियो में आपके काम आ जाएगा यू विल नॉट नो। ओके, एंड आई हैव रियलाइज दिस ओवर टाइम। मैं भी पहले ऐसी थी कि मैं लोगों से कट ऑफ कर देती थी, मैं बहुत सारे लोगों से बात करना बंद कर देती थी। आई यूज्ड टू हैव ग्रजेस विद पीपल, बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड कि ये सब बहुत बैड इन्फ्लुएंस करते हैं आपके आगे। सो व्हाट यू हैव टू डू इज आपको अभी से, जब स्टूडेंट हो, अभी आप एक्जीक्यूटिव में हो, प्रोफेशनल में हो, से स्टूडेंट हो, या कोई भी लेवल पे हो अपनी लाइफ के, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू हैव गुड नेटवर्क्स। देखो, अच्छे नेटवर्क से बनाने से पता है क्या होगा, आपको कभी भी किसी भी टफ स्पॉट में जब आप हो ना, यू कैन आस्क पीपल फॉर हेल्प, और वो आपकी हेल्प करेंगे, बिकॉज इवेंचुअली आप भी उनकी हेल्प करोगे। सो नेटवर्किंग does nothing. Networking brings people closer who can sort your issues better than you. See, you cannot be master of everything, right? So what you have to do is या तो सब चीज़ों की मास्टर बन जाओ, या फिर उन लोगों को फ्रेंड्स बनाओ या जो उन फील्ड से मास्टर है। सो आई वॉज द सेकेंड वन, और मैंने हर फील्ड के लोगों को अपना फ्रेंड बनाया हुआ है जो मुझे हेल्प कर सकते हैं। व्हेन आई वाज अ सीए स्टूडेंट, मैं जब स्टूडेंट थी तो तब भी मेरे पास इतने सारे लोग होते थे कि मैं उनसे पूछ सकती थी, अच्छा मुझे टैक्स प्रॉब्लम है तो यू हेल्प मी, अच्छा मुझे लॉ प्रॉब्लम है तो यू हेल्प मी, अच्छा मुझे कॉलेज में प्रॉब्लम है तो यू हेल्प मी, मुझे स्कूल के कुछ काम थे फ्रेंड्स से तो मैं उनसे वो भी करवा लेती थी। सो आई हैड फ्रेंड्स, आई हैड अ गुड नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स जो मेरे को हर फील्ड में हेल्प कर सकते थे। मैं अभी सीएस बने हुए मुझे बहुत कम टाइम में, बट आई नो अ लॉट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, आई नो अ लॉट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु आर ऑलवेज देयर फॉर मी टू हेल्प। एंड व्हाई? दिस इज बिकॉज आई हैव क्रिएटेड अ गुड नेटवर्क।
द पावर ऑफ नेटवर्किंग इज सो बिग। अभी आप स्टूडेंट हो, आप समझ नहीं सकते कि नेटवर्किंग कितनी इंपॉर्टेंट है। आगे जाकर आपको हर फील्ड नेटवर्किंग काम आना पड़ता है, स्पेशली अगर आप एक प्रैक्टिस में जाना चाहते हो या आप जॉब में किसी भी फील्ड में, यार हर जगह नेटवर्किंग इज सो इंपॉर्टेंट। आप देखोगे कि नेटवर्किंग से आपके बहुत सारे काम जो शायद आप नहीं कर सकते थे वो सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। सो नेटवर्किंग को बटरिंग मत समझना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेटवर्किंग एंड बटरिंग, ठीक है। बटरिंग इज आप अननेसेसरी लोगों को फ्लैटर कर रहे हो, उनकी प्रेजिंग कर रहे हो जो रिक्वायर्ड नहीं। जो भी स्मार्ट पर्सन है वो समझ जाएगा कि ओके यू आर फ्लैटरिंग देम एंड दे विल कट ऑफ विद यू। आप करो नहीं, वो तो कट ऑफ कर देंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू बी जेन्युइन, ठीक है। जहां भी आपको लगे कि अच्छा दिस पर्सन इज डूइंग गुड, डोंट टेक टाइम एंड एप्रिशिएट देम। एप्रिशिएट करने में कुछ भी नहीं जाता है, बट आप जब एप्रिशिएट करोगे ना तो समझेगा अच्छा यू वैल्यू गुड थिंग्स, ओके। सो एप्रिशिएट पीपल हु आर डूइंग गुड, डोंट कट ऑफ विद देम। अगर किसी से ग्रज है, आपको पसंद नहीं है तो उससे बात करना बंद मत करो। जस्ट कीप ऑन टॉकिंग टर्म्स, जस्ट टॉकिंग टर्म्स, ओके। कभी कहीं मिल गया तो हाय हेलो गिव अ स्माइल एंड देन मूव अहेड। कभी उसे ऐसे मत करो कि लिसन आई हेट यू, आई विल ब्लॉक यू एंड आई डोंट वांट टू सी योर फेस। डोंट डू सच थिंग्स। हाँ, किसी ने आपके संग बहुत ही खराब किया, वेरी कैन डू दैट, बट आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपकी लाइफ में आपको वो लोग कहीं भी काम आ सकते हैं। और इसलिए नहीं कि सब काम आ सकते हैं, नेचुरली ऑलरेडी यहाँ पर इतना सारा हेट है, डोंट स्प्रेड मोर हेट, ओके। स्प्रेड लव, ठीक है। जिसकी भी आप हेल्प कर सकते हो उसकी हेल्प करो। इसलिए नहीं कि आपकी हेल्प वो भी करने वाले हैं, इसलिए बिकॉज हेल्पिंग इज गुड। इफ इट्स इन योर हैंड, इफ यू कैन डू दैट, प्लीज डू दैट, व्हाई नॉट, राइट। तो नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप देखोगे आपकी लाइफ में, जब आप देखोगे आगे जाकर स्टूडेंट के बाद, अपनी स्टूडेंट लाइफ के बाद आप देखोगे आपको बहुत जगह नेटवर्किंग बहुत हेल्प करेगी। इसके लिए मैं आपको चाहती हूँ आप खुद ही एक्सपीरियंस करो कि नेटवर्किंग कितनी इंपॉर्टेंट है, रात दिन मैं आपको बताती जाऊँ कि नेटवर्किंग से मुझे ये मिला या ये, राइट। सो ट्राई टू नेटवर्क मोर एंड मोर। अभी से नेटवर्क करना शुरू करो, अभी से लोगों को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करो, लोगों को अप्रोच करना स्टार्ट करो, उनसे फ्रेंडशिप बनाओ एंड देन यू विल सी द डिफरेंस। Alright, that's it for today's video. If you like this video, make sure you give it a big fat thumbs up. If you haven't subscribed to this channel, you should do that because it's free. I come up with new videos every Friday. I'll see you again on next Friday. Until then, take care. और सुनो, कल से जल्दी उठना. Okay, bye. Take care. Bye.